बच्चों सुप्रभात। आज हम ऐसे तद्धित प्रत्यय का अध्ययन करने वाले हैं जो बहुत सारी जगहों पर प्रयोग होता है, जिसका नाम है अण प्रत्यय। अण प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जो सभी जगहों पर, सभी जगह नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे अलग अलग अर्थों में, अलग अलग भाव में, कर्म में, हर जगह पर इसका प्रयोग हो रहा है। तो देखते हैं किन किन जगहों पर इसका प्रयोग होता है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका अपत्यय में। अपत्यय का मतलब संतान, संतान के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। एक सूत्र है तस्यापत्यम। तस्यापत्ययम, ठीक है। इस सूत्र के अनुसार उसका अपत्य, उसकी संतान, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अब होता क्या है, अण प्रत्यय में अण की तो संज्ञा हो जाती है और लोप हो जाता है, रह जाता है केवल अण, अ। लेकिन इसकी एक और शर्त होती है कि जहां ये प्रयोग किया जाता है उसका आदि स्वर जो होता है वो उसकी वृद्धि हो जाती है, वृद्धि, ठीक है। तो अब जैसे उदाहरण देखते हैं, वसुदेव धन अण, यानी वसुदेव। वसुदेव में हमने अण लगाया तो अण के ण को तो हो गई, ठीक है, इत संज्ञा और लोप हो गया। अब व में जो अ है छोटा, ठीक है, इस अ को वृद्धि हो गई और ये हो गया आ बड़ा। तो फिर क्या बनेगा, वासुदेव, ठीक है। यानी वसुदेव कौन है, वसुदेव का पुत्र है वासुदेव, ठीक है। यही है वसुदेव का पुत्र, वसुदेवस्य अपत्ययम वासुदेव, ठीक है। इस तरह से बनता है। ऐसे ही वशिष्ठ, तो अण प्रत्यय लगा तो व में जो वशिष्ठ का व है उसमें वृद्धि हो गई, छोटे आ से बड़ा हो गया तो बना वासिष्ठ है, यानी वशिष्ठ का पुत्र या पुत्री, वशिष्ठ की संतान, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही विश्वामित्र में तो वही ई को वृद्धि क्या होगा, आई, ठीक है, तो बना वैश्वामित्र, ठीक। ऐसे ही अश्वपति तो आश्वपतः, अण प्रत्यय लगा तो अबचा, अबचा तो विभक्ति आदि कार्य करने से आश्वपतः, ठीक है। ऐसे ही यदु धन अण, तो ऊ को क्या वृद्धि होगा, औ, ठीक है। औ हुआ और एचो यवाय आवे से आव्र आने से क्या बन जाएगा, यादव, ठीक है। ठीक ऐसे ही मनु से बनता है मानव, पुत्र पौत्र, कुरु से बना कौरव, कुरु, ठीक है। और धनु से बना दानव और पंडु से बना पांडव। इस तरह से इन सभी में पांडव मतलब पांडु के पुत्र पांडव, धनु दानव, धनु के पुत्र मनु के पुत्र मानव, और धनु के पुत्र दानव है। इस तरह से बनता है। अब आगे देखते हैं, आगे कहता है भाव अर्थ में भी। अब देखिए, भाव अर्थ में भी अण प्रत्यय होता है। इसके लिए एक सूत्र है, इगंतांच लघु पूर्वा, इगंतांच लघु पूर्वात, ठीक है, लघु पूर्वात।
ये क्या कहता है, ये कह रहा है इगांत एक अंत में होना चाहिए और लघु पूर्व में होना चाहिए। यानी सबसे पहले तो लघु स्वर ही होगा, जो इसके अच हैं उनमें सबसे पहला अक्षर जो है वो लघु होना चाहिए किसी भी शब्द का, और दूसरा एक इसके अंत में होना चाहिए। तो ऐसे शब्दों से भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में क्या होगा, अण प्रत्यय हो जाएगा। और अण प्रत्यय की शर्त वही है, ड का तो लोप हो जाएगा, ठीक है। और आदि जो स्वर है, सबसे पहला वाला स्वर है, उसको क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम उदाहरण देख सकते हैं, कुशल अण कौशलम, कुशलताया भाव कौशलम। गुरु धन अण, अण प्रत्यय लगाया गुरु में। अब देखिए गुरु में देखिए ग उ र और उ, र और उ, ठीक है। तो क्या कहा कि ग जो सबसे पहला स्वर है, इसमें दो स्वर हैं, तो सबसे पहला कौन सा है, उ है। तो उसने इसकी शर्त क्या थी कि पहला स्वर क्या होना चाहिए, ह्रस्व होना चाहिए, तो ह्रस्व है। दूसरा अंतिम जो स्वर है वो क्या होना चाहिए, इक होना चाहिए। तो इक में कौन कौन से आते हैं, ई, उ, री और लरी, ठीक है। तो उ इक में आ गया, इसका मतलब गुरु परफेक्ट है। इसी तरह से कुशल है, लरी को ल आदेश हो जाता है, तो ई उ री में ल आ जाता है, ठीक है। इस तरह से तो गुरु से बना गौरवम, ठीक है। ऊ को औ आदेश हो गया, ठीक है, वृद्धि हो गई, ठीक है। ऐसे ही शिशु, शिशु को सैसवम हो गया, सही हो गया। मृदु को मार्दवम, ठीक है। लघु को लाघवम, लघुताया भाव है लाघवम, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में भी अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मृदोर भाव है मार्दवम, लघोर भाव है लाघवम, गुरोर भाव है गौरवम, ठीक है। ऋजोर भाव है आर्जवम, महतो भाव, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि अण प्रत्यय का प्रयोग एक तो अपत्य अर्थ में हो गया, दूसरा भाव अर्थ में हो गया, और आगे देखते हैं किस अर्थ में और होता है। इसके अलावा आप देखते हैं हम कि रक्त अर्थ, रक्तार्थकण तेन रक्तम रागात, यानी उससे रंगा हुआ, उस चीज से रंगा हुआ, उस रंग से रंगा हुआ, इस अर्थ में भी अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिससे रंगा जाए, उस रंगवाची शब्द में, ठीक है, जिससे रंगा जाए उस रंगवाची शब्द में अण प्रत्यय होता है, और आदि स्वर की वृद्धि तो होती ही है, ये तो निश्चित है। यानी अणु का जो है तोड़ना तो लोप हो जाएगा, ठीक है। और ये कहता है कि इससे जो आगे वाला है उसकी कोई भी स्वर हो उसकी वृद्धि हो जाएगी, आ है तो आ हो जाएगा, ठीक। इस तरह से अब जैसे कसाय धन अण, तो कासायम, तो कसाय धन अण, तो अण प्रत्यय हो गया इसमें, ठीक है। क है तो क को क्या हो गया, का हो गया, और बन गया कासायम, यानी कसाय रंग से रंगा हुआ वस्त्र, ठीक है। ठीक ऐसे ही और उदाहरण देखेंगे, मजिष्ठा धन अण, तो माजिष्ठम, छोटे माँ को क्या हो गया, बड़ा माँ हो गया, माजिष्ठम। अच्छा, ये सभी क्या हो जाते हैं, नपुंसकलिंग में आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें अण प्रत्यय लग जाता है, ठीक है।
तो माजिष्ठम, मजीठी रंग से रंगा हुआ। ठीक है, ऐसे ही है कुमकुमधन अण, तो ऊ को क्या हो गया, कऊ हो गया, तो कुमकुमम यानी कुमकुम यानी केसरी रंग से रंगा हुआ। ठीक है, ऐसे ही कुसुम्भम, कुसुम्भधन अण, तो क्या हो गया, कौसंभम, कु को क्या हुआ, कऊ हो गया, वृद्धि हो गई। ठीक है, कौसुम्भम, तो कुसुम्भ एक फूल होता है उससे रंगा हुआ। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे हैं रंग जिनसे अण प्रत्यय नहीं होता है, जैसे कि किंतु लाक्षा, रोचन, सकल, करदम शब्द से ठक प्रत्यय होता है, तो बनता है लाक्षा से बनेगा लाक्षिक, रोचन से बनेगा रोचनिक, सकल से बनेगा साकलिक, करदम से बनेगा कार्दमिक, यानी इनमें अण प्रत्यय नहीं होगा, ये अपवाद हैं। ठीक है, जैसे नीली शब्द से क्या होता है, अन प्रत्यय होता है और नीलम बनता है। पीत शब्द से कन प्रत्यय होता है और पीतकम बनता है। हरिद्रा शब्द से अय प्रत्यय होता है और हरिद्रम बनता है। तो इस तरह से कुछ इसके अपवाद भी हैं, बाकी सभी रंगों में अण प्रत्यय होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि रक्त अर्थ में भी होता है, अपत्य अर्थ में हो गया, भाव और कर्म अर्थ में हो गया, और रक्त अर्थ में यानी रंगने के अर्थ में भी अण प्रत्यय होता है। ठीक है, अब इसके अलावा कालार्थक में भी होता है। काल नक्षत्रेण युक्त कालः। ठीक है, पूर्ण मासाद अण वक्तव्यम सास्मिन पौर्णमासीति, यानी कि इन सब में भी इन सूत्रों के माध्यम से अब इनको हम देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला है नक्षत्रेण युक्त है। ठीक है, कालः, नक्षत्र से युक्त समयवाची शब्द बनाने के लिए नक्षत्रवाची शब्द में अण प्रत्यय होता है, और अण की अपनी शर्त है ही कि उसका आदि स्वर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, आदि स्वर में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए पुष्य धन अण, पुष्य नक्षत्र से, ठीक है, अण प्रत्यय कर रहे हैं हम, तो पौषम अह, पौष का दिन, पौष महीने का दिन, तो पौष हो गया। ठीक है, पू में वृद्धि हो गई, पौ हो गया, पौषम अह, या पौषी, यानी पौषी माने पुष्य नक्षत्र की रात्रि। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही अन्य महीने को भी देख सकते हैं। नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा रात्रि होने पर जब मास का नाम पड़ता है तब भी अण प्रत्यय होता है। ठीक है, पूर्णमासाद अण वक्तव्य। ठीक है, नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा रात्रि होने पर। ठीक है, तो जैसे पुष्यधन अण पौषः। ठीक है, चित्राधन अण चैत्र है, तो ये महीनों के नाम आ जाते हैं। ठीक है, जिन जिन में पूर्णिमा पड़ेगी उन सब में पूर्णिमा रात्रि होने पर। ठीक है, ऐसे ही विशाखाधन अण वैशाख, आषाढ़ा धन अण आषाढ़। ठीक है, और इसके अलावा हायन अंत वाले और युवन आदि से अण प्रत्यय होते हैं। एक तो हायन अंत जिसमें हो, जैसे द्वै हायनम, त्रयी हायनम। ठीक है, और युवन आदि से भी अण प्रत्यय होता है, जैसे यौवनम, स्थाविरम। ठीक है, तो स्थायी विरम हो जाएगा। इसके अलावा समूहार्थक अण, समूह अर्थ में भी अण प्रत्यय होता है। ठीक है, तो समूह अर्थ में भी तस्य समूह भिक्षा दिव्यो अण, तो समूह होने के अर्थ में भी और भिक्षा आदि शब्दों से भी क्या होता है, अण प्रत्यय होता है। किसी वस्तु के समूह का अर्थ बताने हेतु उस वस्तु से अण प्रत्यय किया जाता है। किसी वस्तु का समूह बताना है हमें,
ठीक है। तो जैसे काका नाम समूह, तो काकम, काकह धन अण, ठीक है। तो इसका तो लोप हो जाएगा, ये बचेगा इधर काकम, काकम, काकम का काकह का मतलब एक क, लेकिन काकम का मतलब बहुत सारे कौए, ठीक है। ऐसे ही वकानाम समूह बाकम, तो यहाँ बकह, ठीक है, अण प्रत्यय किया तो बन गया बाकम, यानी बगलों का समूह, ठीक है। इसी तरह से कपोतानाम समूह कापोतम, ऐसे ही वारकम, मायूरम, वैक्षम, गार्भिणम, ये सभी समूह अर्थ में अण प्रत्यय होता है। लेकिन इसका एक वो भी है कि जैसे ग्रामता, बंधुता, जनता, गजता, सहायता, ये सब, इनमें ग्रामता, ठीक है, तो अर्थ तो समूह का ही है, गांव का समूह, ठीक है। बंधुता, भाइयों का समूह, बंधुओं का समूह, जनता, लोगों का समूह, लेकिन इसमें प्रत्यय अलग होता है, तल, यानी इस समूह अर्थ में तल प्रत्यय होता है, ना कि अण प्रत्यय होता है। तो ये कुछ शब्द हैं, ग्रामता, बंधुता, जनता, गजता और सहायता। सहाया नाम समूह है, सहायता, ठीक है। इस तरह से इसके लिए अलग से सूत्र बनाए गए हैं, जैसे ग्राम जन बंधुभ्यस तल, गज साह्याभ्याम चेति वक्तव्यम, इस तरह से। तो ग्राम, बंधु, जन, गज, सहायता, इन सब में तल प्रत्यय होता है, लेकिन अर्थ वही होता है समूह, ठीक है। इस तरह से अब देखते हैं कि संबंध एवं विकार अर्थ में भी अण प्रत्यय होता है। तस्येदम, तस्य विकार है, अवयव च, प्राण्योषधि वृक्षेभ्य, शेषे और शेष, दोनों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। यह तस्येदम यानी यह इसका है, इस अर्थ में जिसका संबंध बताना हो, जिसका संबंध बताया जा रहा है, उसमें अण प्रत्यय होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, देवस्य अयम, देवस्य अयम दैवः, यानी देव धन अण करेंगे तो बनेगा दैवः, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे में ए को आई आदि स्वर को वृद्धि हो गई, ठीक है। और अर्थ क्या आ रहा है इसका? यह इसका है, देवस्य अयम, यह देव का है, तो दैवः, ठीक है, यानी भाग्य, ठीक है। इसी तरह से उपगूंधन औपगवम, निशाधन अण नैशम, यानी यह निशा का है, निशा से संबंधित है। ऐसे ही ग्रीष्म धन अण, तो ग्रीष्मम, तो ई को आई, दोनों में ई को क्या हुआ है, छोटी ई है तो भी और बड़ी ई है तो भी, यानी ह्रस्व है तो भी, दीर्घ है तो भी क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। तो ग्रीष्म से, ग्रीष्म ऋतु से संबंधित, या ग्रीष्म ऋतु का, इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है। अब किसी वस्तु से बनी हुई, तस्य विकारः अव्यवच, विकार रूप में, यानी उस वस्तु से कोई चीज बनी हुई है तो वो उसका विकार हो गई, या फिर कोई अन्य वस्तु प्रतीत हो, उसमें अण प्रत्यय होता है, समझ रहे हो। यानी उस वस्तु से बनी हुई कोई अन्य चीज हमको क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, तो उस वस्तु में क्या होगा, अण प्रत्यय होगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मृत्तिका धन अण, यानी मार्तिक है, तो मृत्तिकायाः अवयवः या विकारः, ठीक है। मृत्तिकायाः विकारः मार्तिक है, यानी मिट्टी से बना हुआ कोई पात्र, ठीक है। तो मृत्तिका री, री है, इसमें री को आर वृद्धि हो गई, ठीक है, आर वृद्धि हुई तो बना मार्तिका, ठीक है। इसी तरह से भस्मधन
अण, तो भ के अ को आ हो गया, वृद्धि हो गई, तो भास्मना। ठीक है, ठीक ऐसे ही प्राणीवाचक, औषधिवाचक, वृक्षवाचक शब्दों में अण प्रत्यय लगाने से विकार के अतिरिक्त अवयवर्थ में भी लक्षित होता है, यानी अवयवर्थ भी होगा और विकार भी। ठीक है, यानी प्राणी, औषधि और वृक्ष, इन तीनों के वाचक शब्द जो होंगे तो इनके विकार या अवयव दोनों के लिए अण प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मयूरधन अण है, मायूर है, तो मयूरस्य अवयवो विकारो वा मायूरः, मयूर का अंग या विकार, जैसे मयूर के पंखों से बनता है बीजना, तो उसको कहेंगे मायूरा। ठीक है, मयूर के पंखों से जो हवा करने के लिए पंखा बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मायूरा। ठीक है, मर्कटस्य अण, मर्कटस्य विकारः अवयवो वा। ठीक है, तो मार्कटः। ठीक, ठीक ऐसे ही पिप्पल धन अण, पिप्पलस्य विकारो अवयवो वा पाइप्पलः, तो ई को आई विकार हो गया, ओ आई वृद्धि हो गई। ठीक ऐसे ही मूर्वायाः विकारः अवयवो वा मौर्वः, ऊ को औकार वृद्धि हो गई। ठीक ऐसे ही सुवर्ण धन अण, सौवर्णम सुवर्णमयम। अच्छा, यहां पर देखिए मयट प्रत्यय भी हो जाता है। ठीक है, तो ये किससे होता है कि मतलब विकल्प से, यानी यहां पर अण प्रत्यय भी होगा, सुवर्णस्य विकारो अवयवो वा, तो सौवर्णम, सुवर्ण सोने से बनी हुई कोई चीज, सुवर्णमयम सुवर्ण सोने वाली कोई चीज, तो यहां दोनों ही प्रत्यय होंगे, अण भी हो जाएगा और मयट भी हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अस्म, तो आसमम राख से बनी हुई कोई चीज। ठीक, तो आसमनम और अस्ममयम, यह तीन प्रयोग बनते हैं। इसमें अन का वो आ जाता है, आगम हो जाता है, इधर मयट हो जाता है। ठीक है, और ये अण प्रत्यय, तो हमें अण प्रत्यय वाला जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको देखेंगे आस्म धन अण, तो आस्म अ को आ हो गया। ठीक है, ठीक ऐसे ही भस्म धन। ठीक है, भास्मनम भस्ममयम, यानी मयट प्रत्यय यहां भी हो रहा है विकल्प से, लेकिन विकल्प से होता है। ठीक है, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, जहां नहीं होगा वहां पर अण प्रत्यय से भास्मनम बनेगा, और जहां मयट प्रत्यय हो जाएगा वहां भस्ममयम बनेगा। ठीक है, और जिन अर्थों का ज्ञान अपत्यार्थक, समूहार्थक आदि प्रत्ययों में न हो, शेष शब्द कहलाते हैं, और उन शेष तद्धित अर्थ हेतु अण प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे, यानी कि जिनका, अब हमने कितने सारे पढ़ लिए, सबसे पहले हमने अपत्य अर्थ में पढ़ा, फिर भाव अर्थ में पढ़ा, फिर रक्त अर्थ में पढ़ा, फिर समूह अर्थ में पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग उसमें पढ़ रहे हैं, विकार अर्थ में पढ़ लिया, तो अब इनसे भी अगर बच गए तो उनको हम शेष रूप में पढ़ते हैं, और उनको जो क्या इनसे जो नहीं होते वो शेष कहलाते हैं, और शेष में भी तद्धित अर्थ हेतु अण आदि प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। जैसे श्रवण धन अण, श्रावण है, श्रवणेन गृह्यते श्रावण शब्द, श्रावण शब्द, तो श्रवणेन गृह्यते, सुनने से, जो कानों से जो ग्रहण किया गया वो श्रावण है। ठीक है, ठीक ऐसे ही चक्षुष धन अण, चाक्षुषम, यानी चक्षुषा गृह्यते, चाक्षुषम रूपम, आंखों से जो ग्रहण किया गया। ठीक है, ठीक ऐसे ही अश्वधन अण, आश्व, तो अश्वई उयते, आश्वो रथ, आश्व रथ है, अश्व ही उयते,
ठीक है। तो आ को वृद्धि हो गया तो आश्वह बन गया, यानी घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला, ठीक है। इसी तरह से चतुर्दशी धन अणम चातुर्दशम, यानी चतुर्दश्याम दृश्यते, जो चतुर्दशी में दिखाई देता है ऐसा राक्षस, तो चातुर्दशम राक्षस, ठीक है। ठीक ऐसे ही चतुर्धन अण चातुरम, चतुर्भी उय्यते, चातुरम का मतलब चतुर्भी उय्यते, चारों के द्वारा, चार लोगों, चार घोड़ों के द्वारा या पुरुषों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा खींचा जाने वाला, तो चतुर्भी उय्यते चातुरम। इस तरह से हम देखते हैं कि मतलब बहुत सारे अर्थों में इसका अण का प्रयोग होता है। इसके अलावा और भी होता है, ग्रंथों के लिए होता है कि अधिकार, अधिकृत्य कृते ग्रंथे, कि द्वितीयांत समर्थ प्रातिपदिक से यदि अधिकार कर बनाया हुआ ग्रंथ इस अर्थ में तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय हो, तो अधिकार मतलब अधिकृत्य ग्रंथ, कि किसी एक चीज को लेकर के बनाया गया हो। जैसे हम देख सकते हैं शकुंतलम, तो शकुंतला को अधिकृत्य, क्षम्यता हूं, तो शकुंतला को अधिकृत्य कृतम नाटकम, क्या कहेंगे उसको, तो शाकुंतलम। तो यहां शकुंतला से क्या हो गया, शाकुंतल हो गया। ऐसे ही सुभद्राम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ है सौभद्रम, सौभद्रा। तो सुभद्रा से बना सौभद्रा। ठीक, ऐसे ही ययातिम अधिकृत्य, ययाति को अधिकृत्य अधिकार करके जो बनाया गया ग्रंथ है क्या है, ययातः। ठीक है, ययाति, तो ययाति से क्या बन रहा है, ययातः। इस य को वृद्धि हो गई यहां पर। ठीक है, इसी तरह से सो अस्य निवास है, जो उसका निवास है उसके आधार पर भी अण प्रत्यय होता है। जैसे मथुरा निवासो अस्य माथुरा, मथुरा, मथुरा का कोई रहने वाला है तो मथुरा से हम माथुरे कर देंगे, तो माथुरे का मतलब हो गया मथुरा का रहने वाला। म में वृद्धि हो गई और बन गया मां। ठीक है, ऐसे ही यदि कोई नदी के पास रहने वाला है, नदी निवासो अस्य, तो नदी से क्या बन जाएगा, नादेय। ठीक है, नदी के पास रहने वाला, नदी में रहने, नदी का निवासी। ठीक है, ऐसे ही अगर राष्ट्र शब्द से बनाए, राष्ट्र, राष्ट्रम निवासो अस्य, तो क्या बनेगा, राष्ट्रीय। ठीक है, तो क्या बनेगा, राष्ट्रीय। ठीक, अब ध्यान रखना राष्ट्रीय में हमेशा ह्रस्व ई इकार होता है। ठीक है, ऐसे ही यदि कोई गांव का रहने वाला है तो ग्रामः निवासो अस्य, तो क्या बनेगा, ग्राम्य। और ग्रामीण भी बनता है। ठीक है, तो ग्राम्य, अण प्रत्यय होता है तो ग्राम्य बनता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अण प्रत्यय का प्रयोग तद्धित प्रत्ययों में सबसे विस्तृत है।